नरेंद्र मोदी के बाद कौन है पीएम उम्मीदवार? किसे जनता दे सकती है मौका? किसे पीएम की कुर्सी सौंप सकती है जनता? किससे मिल सकती है मोदी को टक्कर? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय पीएम है। हर जगह मोदी के नाम का डंका बज रहा है। देश दुनिया में पीएम मोदी को बेहद पसंद किया जा रहा है। कई लोग तो ये तक भविष्यवाणी कर चुके हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी कम से कम 25 सालों तक राज करेंगे। मोदी के लिए हर किसी में दीवानगी देखी जा रही है। आलम यह है कि किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, पार्टी मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास मोदी को टक्कर देने वाला कोई और दूसरा चेहरा नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर पीएम मोदी नहीं तो आखिर कौन बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकता है? वो आज हम आपको बताएंगे। इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी नारा दे रही है, अब की बार 400 पार। अब ये नारा कितना सही साबित होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि जीत का मार्जिन इस बार कम हो सकता है, परंतु बीजेपी का हारना लगभग नामुमकिन है। पीएम मोदी की चुनावी रैलियां भी शुरू हो गई हैं। नेताओं, मंत्रियों सभी को जिम्मेदारी सौंप दी गई। हर कोई जीत का दावा कर रहा है, चाहे वो पूरा विपक्ष हो या फिर बीजेपी। इन चुनावों में बीजेपी एक बार फिर से मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन विपक्ष के पास प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी एक उम्मीदवार, एक चेहरा नहीं है। ऐसे में एक सवाल ये भी कि बीजेपी कब तक मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? कब तक बीजेपी के पास कोई नया चेहरा प्रधानमंत्री के लिए सामने आ पाएगा? क्या बीजेपी के पास मोदी के अलावा और कोई चेहरा नहीं? तो आज हम आपको बताएंगे बीजेपी के वो चेहरे जो पीएम पद के रेस में भविष्य में दावेदार हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह। वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी में दूसरे नंबर का नेता माना जाता है। कहा जाता है कि पीएम मोदी के बाद पार्टी में अमित शाह का कद सबसे बड़ा है। शाह को राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। खबरें तो ये भी है कि तमाम राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार गिराई, वहां के लिए रणनीति अमित शाह ने ही बनाई है। इसलिए कहा जा रहा है कि वो पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कट्टर हिंदूवादी छवि सभी को पसंद आती है। वो जब भी दहाड़ते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ राजनाथ सिंह ने कई ऐसे एक्शन लिए। राजनाथ सिंह अपने कड़क फैसलों के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें बब्बर शेर भी कहते हैं। राजनाथ सिंह को राजनीति का लंबा अनुभव भी है। कहा जा रहा है कि इसी अनुभव के चलते उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जाएगा। नितिन गडकरी, सड़क एवं परिवहन मंत्री। नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जिनके काम की तारीफ विपक्ष भी करता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस तो उन्हें अपने पाले में भी लेना चाहती है, लेकिन उनका कहना है कि वो बीजेपी में ही काम करेंगे। आज देश में बिछा सड़कों का जाल गडकरी का ही बिछाया हुआ है। गडकरी अपने सरकार की गलतियों पर भी खुलकर बात करते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि मोदी और गडकरी की ज्यादा आपस में बनती नहीं है। मोदी उन्हें साइडलाइन भी करना चाहते हैं, लेकिन गडकरी लोगों के दिलों में बसते हैं। खबरें हैं कि नितिन गडकरी को भी जनता पीएम के तौर पर देखना चाहती है। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता माना जाता है। भगवा धारण करने वाले योगी आदित्यनाथ को सभी पसंद करते हैं। पूरे देश में मोदी की तरह योगी का नाम लिया जाता है। आलम यह है कि मोदी शाह नहीं, बल्कि अब लोग योगी और मोदी का नाम लेने लगे हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि मोदी के बाद देश को योगी अच्छे से चला सकते हैं। हालांकि पहले हमने जो आपको नाम बताए, योगी को उनसे कम राजनीतिक अनुभव है। कहा जा रहा है कि मोदी के बाद ये वो नाम है जिन पर जनता भरोसा जता सकती है। लेकिन आप मोदी के बाद किसे देश की कमान सौंपना चाहते हैं या किसे उस कुर्सी पर बैठे देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।